अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगे चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर एक खातून को लेकर, क्योंकि एक खातून ने जो है जिम ट्रेनर मोहम्मद आमिर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जिम ट्रेनर मोहम्मद आमिर जो है इनके साथ धोखाधड़ी किए हैं। तफसीलात हम आपको बताते चले, क्योंकि ये मोहतरमा रहने वाले मेहंदीपट्टनम के, जो मेहंदीपट्टनम से आबिड्स आया करते थे जिम की ट्रेनिंग लिया करते थे, शायद अपने आप को फिट रखना चाहते थे, इनकी ये ख्वाहिश थी। लेकिन फिट होने के बजाय ये मोहतरमा को लूट लिया गया, इस तरह की तोहमत लगा रहे हैं ये मोहतरमा। तो बहरहाल जो है रहने वाले मेहंदीपट्टनम के आबिड्स पर आते हैं, एक जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात एक जिम ट्रेनर से होती है। जिम ट्रेनर इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, अच्छी खासी ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग के बाद जो है फिर पता नहीं दोनों में क्या हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, या तो फिर जो है मतलब पूरा करने के लिए एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। बहरहाल कई किस्म के सवालात उठते हैं। आखिरकार मोहतरमा को इंसाफ नहीं मिलता है, तो मोहतरमा जो है मीडिया के सामने आकर सब कुछ खुलासा करते हैं। अब बहरहाल दोनों में मोहब्बत हो गई, तो बहरहाल जो है दोनों के बीच में बहुत सारे ताल्लुकात भी पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जब बात नहीं बनती है तो मीडिया के सामने आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला। फिर आपने पीएस में कंप्लेंट दी, फिर बात उसके जो मामला कोर्ट कचहरी में भी जाता है, फिर बात उसके कंप्रोमाइज होता है, फिर बात उसके कुछ भी हासिल ना होने की सूरत में आखिरकार मोहतरमा को मीडिया के सामने आकर सब कुछ कहना पड़ता है। आवाम बाखूबी ये बात समझ सकती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आइए मोहतरमा क्या कहती है वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नाज़ है, मैं मेहंदीपट्टनम पर रहने वाली हूँ। मैं अपने तबीयत के मुख्तलिफ इन्फिनिटी जिम आबिड्स जाती थी, जहाँ मेरी मुलाकात मोहम्मद आमिर नामी से हुई। मोहम्मद आमिर वहाँ पर इन्फिनिटी जिम में पर्सनल ट्रेनर हुआ करते। मैं उनसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बात करी थी, और वो मुझसे भी फ्रेंडशिप के लिए, जब वो मेरे पर्सनल ट्रेनर हो गए थे, वो मुझे फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट करे थे। मैं उनसे फ्रेंडशिप करी। फिर वो बोले कि मैं तुमसे लाइक करता हूँ और तुम्हें चाहने लगा हूँ, प्रपोज़ करे वो। जब मैं उनको थोड़ा टाइम लेके बात करी, एक्सेप्ट करी उनके प्रपोज़ल को, उसके बाद में हम लोग साथ में रहते थे। हम लोग फिज़िकल रिलेशनशिप्स में भी थे। उसके बाद में वो मेरे अकाउंट से लोन्स लिए और उनके बहरी फुसली बातों में लेके आके मेरे अकाउंट से लोन, पैसा, हर वो चीज़ ले लिए वो। उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि उनकी शादी है, उनके फ्रेंड्स बताए थे। तब मैं उनसे पूछ रही, तो उन्होंने गालियाँ और मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि अगर मैं ये सब करूँगी तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सबको जाके वो बोल देंगे कि ये सब करूँगी तो फ़ोटोज़ बता देंगे, झूठे सच्चे बातें लगाएंगे मेरी बदनामी फैलाने के लिए। हर हमेशा मोहम्मद आमिर मेरे को टॉर्चर करते रहे, मेरे से पैसे लेते रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पैसों से और मेरे पैसों के लिए बात करे। वो मेरे फ़ोन ले लिए, वो EMIs पे लोन ले लिए, वो मेरे से पैसे ले लिए वो। अब पता चला उनकी शादी है, उनके फ्रेंड्स बोले थे मेरे को कि उनकी शादी है। तो मैं जब पूछने लगी तो वो बोलने लगे कि मेरी शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। जब मैं भवानी नगर PS सिटी में कंप्लेन करी, तभी भी यही बोल रहे थे कि वो मेरी शादी नहीं है। जब मैं PS में कंप्लेन करी, FIR हो रहा था, तब बोले कि हम लोग शादी करने के लिए राज़ी है, FIR मत करो। फिर भी मैं उन लोगों की बात नहीं सुन के FIR कर दी। जब FIR हो गया, उनकी फैमिली हमारे घर पे 2 बहनें, 2 भाइयाँ और उनके मम्मी पापा और एक बहन असरा तालाब कट्टे पे रहने वाले, मुराद महल रोड अल-फजर मेडिकल के सामने रहने वाले। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन और उनकी मॉम डैड और उनकी सिस्टर असरा, ये सब लोग मुझे बोले कि शादी कराए थे, केस वापस ले लो, स्टेटमेंट दे दो कोर्ट में कि हम शादी कराने वाले। उन लोगों के बहली फुसली बातों में लाके फिर से एक बार उन लोग मुझे फिर से एक बार धोखा दिए। फिर से उन लोग मेरा मिसयूज़ करे, फिर से एक बार पूरी फैमिली मिलके। मोहम्मद आमिर और फैमिली उनकी अब ये बोल रही कि
पूरा केस वापस ले लो, अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो हम तुम फैमिली उनकी अभी ये बोल रही कि पूरा केस वापस ले लो, अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो हम तुम्हारे जान से मार देंगे, तुम्हारे घर पे लोगों को भेजेंगे, तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं हम खुद नहीं मालूम है, तुम्हारा ऐसा काम करेंगे तुम किसी को मिलेंगे भी नहीं। तो वो लोग मुझे टाइम दिए 1 मंथ में ऐसा कुछ केस ख़त्म कर दो, अगर तुम ये सब नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो उन लोगों मेरे को हमेशा टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए आप सबसे, मुझे इंसाफ होना, मेरी ज़िंदगी का इंसाफ चाहिए मेरे को। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।